अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये क्लास 9 फुल बुक फ़िज़िक्स की मैं स्कीम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो स्कीम है ये मेरी अपनी बनाई हुई है और ये आपके 9th बोर्ड और स्कूल एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ख़ास है। ये आपको 9th बोर्ड और स्कूल एग्ज़ाम्स जो हैं उनके हवाले से तमाम कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करेगी और इस कॉम्बिनेशन को और इस डिवीज़न को और इन मेरे क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए आप बोर्ड और स्कूल एग्ज़ाम्स में जब फुल बुक पेपर देंगे तो ये पेपर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा और आप उसमें अच्छे तरीके से ना सिर्फ मार्क्स हासिल कर सकेंगे बल्कि बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपको ये चीज़ें सारी पता है कि ये स्कीम जो होती है, जो डिवीज़न होती है क्लास 9 फिज़िक्स से फुल बुक की, वो किस तरह होती है और आप उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले मैं आपसे एक बड़ी ख़ास बात शेयर कर दूं कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आपको मेरी स्कीम, मेरी कॉम्बिनेशन, मेरी डिवीज़न, आपको ये फुल बुक जो 9th क्लास फिज़िक्स की बुक है इसकी समझ नहीं आएगी। क्योंकि स्कीम जो है वो मैं लास्ट में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पल जो बिल्कुल अभी आपके सामने अभी शुरू करूँगा वीडियो में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और लॉन्ग क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन बताऊँगा। और लॉन्ग क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन जो ही पार्ट डी तक मैं पहुँचूँगा अपने इस वीडियो लेक्चर में, तो साथ ही आपको स्कीम शेयर कर दूँगा। पहले ये पार्ट ए बी सी डी जो है पूरी बुक में जो शॉर्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल, लॉन्ग क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन होती है वो बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब मैं स्कीम पे प्रोसीड करूँ तो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हूँ और उस वक्त स्कीम को समझना और स्कीम को याद रखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। तो मैं ये वीडियो लेक्चर स्कीम ऑफ क्लास 9 फिज़िक्स फुल बुक का स्टार्ट करता हूँ। फिर ये नहीं कि आपको ये कह दूँ वीडियो लेक्चर पूरा देखना है, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन समझ आ जाए। सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली रीड आउट करूँगा, एंड पे स्कीम का आइडिया भी दूँगा ताकि ये आपके बोर्ड और स्कूल एग्ज़ाम्स में इंक्लूड हो, तो आपको आराम से और तरीके से समझ आ जाए और आप इसको सॉल्व कर सकें। मेरे चैनल पर ही रहना है, वीडियोज़ के साथ लाइक और शेयर करना है, वीडियोज़ को चेक करते रहना है। स्कीम ऑफ क्लास 9 फिज़िक्स जो फुल बुक की है मैं स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले स्टार्ट में मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन लिखी हुई है और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो न सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स से आपके तमाम बोर्ड और स्कूल एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, बल्कि ये 9th क्लास फिज़िक्स की बुक से बड़े ख़ास क्वेश्चंस हैं और ये हमेशा एग्ज़ाम्स में शामिल होते हैं। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये जो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका एमसीक्यूज़ होता है, वो आप बुक के एंड से ही, चैप्टर के एंड से याद कर लीजिएगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, वो वहीं से आता है बोर्ड एग्जाम्स से ज़्यादातर। लेकिन ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस की और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन होती है ये हमेशा हमें डिस्टर्ब करती है, तो इसीलिए मैंने ये डिवीजन आपके लिए बनाई है। सबसे पहले मैंने डिवीजन में पार्ट ए को नाम दिया शॉर्ट क्वेश्चन और उसका दूसरा हिस्सा होगा एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, प्रॉपरली जो है वो इसको रीड आउट करूँगा, ये बिल्कुल आपके सामने है ताकि 1 बाय 1 काउंटिंग में आपको समझ आ सकें। ये ज़्यादा नहीं है, आप खुद सोचें 9 चैप्टर्स हैं, तो जितनी मैंने कॉम्बिनेशन बनाई है एटलीस्ट अगर आप उतना भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लिए बोर्ड और स्कूल एग्जाम जो फाइनल होते हैं वो आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स। तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड 1 से 9 तक की शॉर्ट क्वेश्चन की क्या कॉम्बिनेशन है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये बनाया, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ विद एग्जांपल्स। आप समझ गए होंगे, पहले चैप्टर में क्वेश्चंस मैं पढ़ता जाऊँगा, आप इनको समझिएगा, इनको मार्क कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। डिफाइन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ विद एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट है डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जांपल्स। ये मेरी अपनी बनाई हुई डिवीजन है, ये सारी आपको मार्क करनी होगी, याद करनी होगी ताकि आपके लिए पेपर आसान हो जाए। व्हाट इज़ जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू केज। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू केज। ये बड़े खास क्वेश्चन हैं। डिफाइन स्टॉप वॉच एंड देयर टाइप्स। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर, गिव एग्जाम्पल। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। डिफाइन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। Differentiate between scalar and vectors, very important question. What is vibratory motion, give example. Differentiate between distance and displacement. Define gravitational acceleration, write their formula, small g की बात कर रहा है। What is ladder gun, ये साइड बॉक्स है, explain it. Define dynamics। अब ये देखें इस पेज पे राउंड अबाउट ये मैंने 16 क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन बनाई है और इनको मैंने रीड आउट किया है। उम्मीद है ये रीडिंग आपको समझ आ रही होगी और आप इसकी मार्किंग करेंगे। इन क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा, और वो मैंने क्या बनाया, डिफाइन मोमेंटम विद फार्मूला एंड यूनिट। अब ये देखें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब ये थर्ड चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये चैप्टर टू चैप्टर में आगे जा रहा हूँ। मैंने चंद क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन बनाई है और ये बड़े खास हैं, तो आपने मार्क करके इनको याद करना है बोर्ड और स्कूल एग्जाम्स के लिए। डिफाइन ऑल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज एडवर्ड मशीन, ये साइड बॉक्स है। डिफाइन फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 तक की कॉम्बिनेशन होगी। नेक्स्ट है राइट एनी 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन।
सो मैं रीडिंग साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई चीज़ सही तरीके से नज़र ना आए तो आप मेरी रीडिंग के ज़रिए उसको समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 23 था राइट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट 24 की तरफ चलते हैं। डिफाइन टॉर्क एंड कपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएट में भी आता है। अब ये एक्सरसाइज में भी है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन की मैंने अलग कॉम्बिनेशन बनाई है। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सारे खास क्वेश्चन हैं। बस वीडियो लेक्चर पूरा आपने चेक करना है ताकि आपको नेक्स्ट भी समझ आ सके। डिफाइन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल है ये इसका मतलब। डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज़ फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मेरे वीडियो लेक्चर्स में ये पढ़ा हुआ है, इसकी मार्किंग भी, अदरवाइज यूनिट 5 में है। व्हाट आर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड सेटेलाइट्स, व्हाट इज़ GPS, एक्सप्लेन इट। आगे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। डिफाइन वर्क एंड देयर यूनिट, वर्क यूनिट को भी डिफाइन करना है। डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, प्रॉपरली ये मौजूद है टॉपिक्स में यूनिट 6 में। राइट शॉर्ट नोट ऑन सोलर सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन पावर, आल्सो डिफाइन देयर यूनिट, वाट को भी डिफाइन करना है जो पावर का यूनिट होता है। व्हाट इज़ विंड एनर्जी, डिफाइन डेंसिटी एंड प्रेशर विद फार्मूला। व्हाट इज़ प्लाज्मा, अब देखिए हम ये यूनिट नंबर 7 तक पहुँच चुके हैं। डिफाइन पास्कल लॉ एंड राइट देयर एप्लीकेशंस नेम, इसकी एप्लीकेशंस के नाम लिखने हैं जो कि आप जानते हैं हाइड्रोलिक प्रेस है और भी हैं वहाँ मौजूद हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं। डिफाइन ऑफ थ्रस्ट फोर्स, ये आर्शिमिदस प्रिंसिपल का जो टॉपिक है उसके साथ साइड बॉक्स में डेफिनेशन मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप समरी से भी चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये राउंड अबाउट इस जो मेरे पेज पे क्वेश्चंस बने हैं वो 42 तक मैं प्रोसीड कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट आगे चलता हूँ ताकि मज़ीद चैप्टर के हवाले से आपको कॉम्बिनेशन समझ आती रहे। स्टूडेंट मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे फिर अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो इतने ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, अगर 9 चैप्टर्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मैंने राउंड अबाउट 60 क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन बनाई है। तो 43 से स्टार्ट करता हूँ। डिफाइन, आगे प्रोसीड करते हुए शॉर्ट क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन को, डिफाइन इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तीनों को डिफाइन करना है। व्हाट इज़ हुक्स लॉ एंड इलास्टिक लिमिट, ये बिल्कुल ऐसे तो नहीं आता, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अलग अलग आएगा, लेकिन तीनों को एक साथ देना मीन ये 3 कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस की बन जाएंगी। व्हाट इज़ हुक्स लॉ एंड इलास्टिक लिमिट, डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेन, आल्सो राइट देयर यूनिट। व्हाट इज़ यंग मॉडुलस, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया बोर्ड एग्जाम्स में। डिफाइन इंटरनल एनर्जी एंड थर्मामीटर, ये भी आया है। डिफाइन, सारे ही ये खास है। डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। व्हाट इज़ अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर जो है यूनिट नंबर 8 में है, वहाँ से ये आपको थर्मामीटर के अगले पेज पे ज़रूर मिल जाएगा, अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मामीटर। डिफाइन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विद फार्मूला। डिफाइन एवोपरेशन, आल्सो राइट देयर फैक्टर्स, फैक्टर्स के नाम लिखने, और ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। व्हाट इज़ बायोमेटालिक स्ट्रिप, डिफाइन कंडक्शन एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। व्हाट इज़ ट्रांसफर ऑफ हीट, अब यूनिट 9 पे हम पहुंच चुके हैं। डिफाइन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, राइट यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। व्हाट इज़ लैंड एंड सी ब्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर थर्मल क्लाइंबर्स, व्हाट इज़ लेस्ली क्यूब। सो ये यूनिट 9 से मिल जाएगा। तो अब आप ये इस चीज़ को चेक करें कि ये मैंने यूनिट 9 तक की कॉम्बिनेशन जो है, यूनिट 1 से 9 तक की कॉम्बिनेशन शॉर्ट की सेंस में आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपने कॉन्फिडेंट रहना है, इन सबको आपने मार्क करना है और इन सबको आपने याद करना है। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि एक इसी क्वेश्चन में यानी कि पार्ट ए में उसकी नेक्स्ट डिवीजन होगा, क्योंकि ये पार्ट बी नहीं होगा, पार्ट ए की नेक्स्ट डिवीजन, और ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे। तो मैं इनको स्टार्ट करता हूँ और आपको गाइड करता हूँ। स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये आपने मार्क कर लेना है, ये कोई सारे नहीं हैं, चंद एक हैं जो कि बड़े ख़ास है बोर्ड एग्जाम्स में। ये वीडियो लेक्चर शेयर करने का मकसद ही यही है कि कुछ ख़ास क्वेश्चंस हों जो कि आप याद करके वहाँ पे जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो यूनिट 1 जो है उससे एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.4, 1.7, 1.9, 1.11 बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यूनिट 2 से 2.5, 2.10, 2.12, 2.13 एक्सरसाइज क्वेश्चन। यूनिट 3 से 3.4, 3.11, 3.13, 3.19। यूनिट 4 से 4.3, 4.4, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, ये सारे ही खास हैं, प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स में रिपीट हुए। यूनिट 5 से 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन, 5.8, 5.9, 5.12, 14, 16, 17। यूनिट 6 से 6.2, 6.8, 6.11, 6.15। यूनिट 7 से 7.4, 7.6, 7.10, 7.12, 7.18, 7.22। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग नहीं है, ये आप ज़रूर मार्क करके याद कर सकते हैं। अगर आपने फुल बुक की हुई है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यूनिट 8, 8.5, 8.9, 8.10, 8.11। अब देखिए यहाँ मैंने बहुत सेलेक्टिव रखे हैं। यूनिट 8 के बाद यूनिट 9, 9.2, 9.9, 9.11, 9.12। अब ये सारे ख़ास क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में भी शामिल हो चुके हैं और स्कूल में भी बार बार आते हैं। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन थी। अब मैं अपने वीडियो लेक्चर में पार्ट बी की तरफ जो मैंने डिवीजन की है उसकी तरफ आगे प्रोसीड करता हूँ ताकि वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर सकूँ और आपको मुकम्मल स्कीम जो है वो समझा सकूँ।
स्टूडेंट पार्ट बी में जो शुरू में मैंने आपको डिवीजन बताई थी वो मेरी एग्जांपल्स की आएगी। तो अब मैं आपको एग्जांपल स्कीम ऑफ फिजिक्स जो है वो फुल बुक के हवाले से एग्जांपल्स हर चैप्टर की बता दूं कि कौन कौन सी खास और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत दफ़ा आ चुकी है। यूनिट 1 में 1.4 है, ये सिग्निफिकेंट फिगर की है, वहाँ पे आप देखेंगे समझ आ जाएगी आपको। यूनिट 2 में 2.2, 2.4, 2.5, 2.12 और इससे बहुत सारी एग्जांपल्स बोर्ड में आती हैं, ये भी बात याद रखिएगा, ये एग्जांपल्स की कॉम्बिनेशन है। यूनिट 3 3.3, 3.6, 3.7 और ये आप चेक कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, सॉल्व हुई है, कोई इतनी मुश्किल नहीं। यूनिट 4 4.3, 4.5, यूनिट 5 5.1 ओनली, यूनिट 6 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 रिमेंबर। यूनिट 7 7.1, 7.3 और 7.4 ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से भी आती हैं। यूनिट 8 8.3, 8.4, 8.6, यूनिट 9 9.1। यूनिट 9 से रेयर आई हुई है लेकिन 9.1 मैंने इंक्लूड कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन में पार्ट बी मेरी डिवीजन में आ गया। अब पार्ट सी की तरफ चलता हूँ ताकि जो है इस वीडियो लेक्चर में फिर आपको स्कीम समझा सकूँ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली जब आप ये प्रिपेयर कर लेंगे फिर स्कीम आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। सो पार्ट सी जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के, इनको आप बड़े तरीके से मार्क कर लीजिएगा ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। यूनिट 1 से जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार आया हुआ है 1.1 है, 3 है, 7 है और 10 है। 2 से 2.1, 3 और 5 है। जबकि बात की जाए 3 से तो 3.2, 4 और 8 है। यूनिट 4 से बात की जाए 4.2, 4.3, 4.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 5 5.4, 5.5, 9 और 10। यूनिट 6 से 6.2, 6.3 और 6.9। यूनिट 7 से 7.3, 7.4 और 7.6। यूनिट 8 से 8.1, 8.2, 8.9, ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ। और यूनिट 9 से 9.1। यूनिट 9 से रेयर आया हुआ लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, आपकी ग्रेप बन जाएगी। तो ये पार्ट सी में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की कॉम्बिनेशन बताई है। अब सबसे पहले जो है ना मैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस की स्कीम शेयर करने लगा हूँ। जब वो मैं स्कीम शेयर कर दूंगा तो उसके बाद आपने याद रखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ख़ास हैं हर चैप्टर से, जो चैप्टर्स आपके बोर्ड में शामिल होते हैं या शामिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट डी में लॉन्ग क्वेश्चंस की स्कीम समझा देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम कैसे होगी स्टूडेंट, बड़े गौर से इसको आपने नोट डाउन करना है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो या यूनिट 2 से एक बन जाता है, जो कि मैं बताऊंगा क्या होता है, या यूनिट 3 से। यूनिट 2 से ना आया तो यूनिट 3 से लाजमी आ जाएगा, क्योंकि 2 ग्रुप्स होते हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है, मैं एक बार आपको इस चीज़ के बारे में डिफ़ाइन कर दूं कि यूनिट 1 जो है वो आपका जो है वो प्रैक्टिकल आपके बोर्ड के हवाले से ख़ास होता है, क्योंकि उसमें वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं। तो वहाँ से बहुत रेयर शामिल होता है, 10% चांस होते हैं 100 में से। लेकिन यूनिट 2 और 3 से फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2 से ना आए तो 3 से आ जाता है। अदरवाइज़ यूनिट 4 क्योंकि आपको 2 क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन बनती है, फिर यूनिट 4 या यूनिट 6 से आ जाता है। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। अब दोनों में से किसी एक से आएगा, क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं। जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा वो यूनिट 7 या यूनिट 8 से आ जाएगा। सो ये 3 क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन ऐसे स्कीम होती है इसकी। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो आपने प्रॉपर्ली चेक भी करनी, इस स्कीम को ही फॉलो किया जाता है। लेकिन अब वो लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो मैं अब आपसे शेयर करता हूँ, ताकि उन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप याद कर सकें और आपके लिए ये वीडियो लेक्चर हेल्प कर सके आपके बोर्ड और स्कूल एग्जाम्स के हवाले से। लेकिन एक बार मैं फिर आपको बात ये बता दूं, ये जितनी एग्जांपल्स मैंने मार्क की हैं और न्यूमेरिकल्स, ये इन लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ होते हैं। तो वो बहुत कम हैं, वो आप सारी याद कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप मार्क्स पूरे हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्कीम ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस आपको समझ आ गई है। शॉर्ट में ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल इनके साथ आ जाएंगी। अब मैं न्यूमेरिकल की कॉम्बिनेशन और वो जो बताइए आपको वो लाजमी आपने याद रखनी है। अब जो है मैं लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हुए जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि यूनिट 2, 3, 4, 6, 7 या 8 में से कौन से आते हैं। उससे पहले एक चीज़ और शेयर कर दूँ, 1 और 5 जो है वो रेयर है। 1 तो मैंने बता दिया, 5 से आ जाता है लेकिन बहुत रेयर आता है। लेकिन इन क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन जो है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन इन यूनिट से बनती है। तो वो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आगे वीडियो को प्रोसीड करता हूँ। स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से होंगे जो भी मैंने आपको स्कीम बताई है उन चैप्टर्स के हवाले से। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ 1 चैप्टर जो है वो आपके जो है वो प्रैक्टिकल वाइज इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 2 से हमारा जो पहला क्वेश्चन लॉन्ग आता है, अगर वो शामिल होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। और थर्ड इक्वेशन जो है बहुत दफ़ा आपके बोर्ड में रिपीट हो चुकी है। अब ज़ाहिर बात है अगर सेकंड चैप्टर से नहीं आता तो थर्ड से आएगा। थर्ड से क्या आएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और स्पेशली सेकंड और थर्ड के साथ एक एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा। सेकंड में तो डेरिवेशन भी है, अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बन जाएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 3 से आ जाएगा। यूनिट 4 से अगर क्वेश्चन बनता है तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज ही बनता है। फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम बहुत रेयर है, लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज जो है 90% है। यूनिट 5 से अगर बनता है, वैसे तो बहुत कम कॉम्बिनेशन इसकी आती है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है, न्यूमेरिकल में, लेकिन लॉन्ग में कम।
यूनिट 5 से बना तो मास ऑफ अर्थ या मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा, और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है उस चैप्टर में। यूनिट 6 से बना तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत दफ़ा आ चुका है। यूनिट 7 से बना तो हाइड्रोलिक प्रेस बहुत दफ़ा आ चुका है। आर्शिमिदीज प्रिंसिपल भी आया है, लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस बहुत दफ़ा आ चुका है। पास्कल लॉ की जो है ना ये एप्लीकेशन है। इसके अलावा यंग मॉडुलस को भी चेक कर लीजिएगा। यूनिट 8 जो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, इसमें से लीनियर काफ़ी आ चुका है, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये मेरी जो स्कीम है मेन फुल बुक क्लास 9 फिज़िक्स की, ये मैंने आपको शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने अपने तरीके से बनाए थे और स्कीम के हवाले से सारे आपको गाइड कर दिए। आप इनको मार्क कीजिएगा, इनको याद कीजिएगा, ताकि बोर्ड का जो पेपर इनसे रेलेवेंट आता है वो आप सॉल्व कर लें और बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करें। सो मैं इसीलिए ये वीडियो लेक्चर आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स में इंक्लूड होते हैं, जो कि पास पेपर्स में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हुए हैं, 99% इंक्लूड हुए हैं, सो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो साबित हो सके, आप इसको याद कर सकें और इन सारे क्वेश्चंस को मार्क कर सकें। तो ये स्कीम का लेक्चर था एक फुल बुक के हवाले से। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा और आप इसको प्रिपेयर करेंगे।